आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र का ध्यान साधकों को करना चाहिए। आज्ञा चक्र के अंदर कई प्रकार के परेशानियां आती है, लेकिन वो परेशानियां नहीं है, आगे का रास्ता साफ करती है। ये हमारे 6 चक्र है ना, 7वां सहस्रार। ये 6 चक्र कौन से? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, जहाँ से कुंडली की यात्रा प्रारंभ होती है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। ये में आज्ञा चक्र का जो है हम ध्यान कर रहे हैं। आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। आज्ञा चक्र से जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त होती, दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र खुल जाता। कौन सा नेत्र खुल जाता? और तीसरा नेत्र खुल जाता, आदमी सर्वज्ञ बन जाता है, सर्वदर्शी बन जाता है। इतनी इसमें जो है महत्वपूर्णता है। इसलिए आज्ञा चक्र का हमें ध्यान करना चाहिए, समाधि लगाना, ध्यान, संयम का मतलब इसमें संयम करना चाहिए, एकाग्रता से इसमें ध्यान करना चाहिए, दृढ़ चित्त दृढ़ होना चाहिए। हमारा मन है ना, ये मन चंचल चित्त और है, पलक पलक कुछ और, ये मन तो पलक पलक में कुछ और हो जाता है, इधर चला जाता, उधर चला जाता। इसकी शक्ति भी बहुत है, अगर कंट्रोल करते हैं तो इसकी शक्ति भी बहुत है। इसलिए मन को कंट्रोल में करने से ये आज्ञा चक्र शीघ्र ही जो है जागृत हो जाता है। माँ के चरण कमल, जब माँ 5 चक्रों को पार करके, 5 पद्म को पार करके 6ठे चक्र में पधारती है, तो एकदम आज्ञा चक्र जो है खिल जाता है। आज्ञा चक्र की पंखुड़ियाँ 2 है, हम और श्रम। कितनी है? हम। आज्ञा चक्र का मतलब है गुरु की कृपा। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बता। अरे गुरु से गोविंद का रास्ता मिलता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। इसलिए हमें इस चक्र की साधना करने के लिए, इस चक्र को जागृत करने के लिए, इस चक्र को प्रफुल्लित करने के लिए, आज्ञा चक्र को चैतन्य करने के लिए हमें इसकी साधना करनी चाहिए। इसकी साधना करने से ये जागृत हो जाता है। जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो ये जो नीचे के चक्र हैं, नीचे के चक्रों को जागृत करने से जो शक्तियाँ प्राप्त होती है, वो सारी शक्तियाँ एक इस चक्र को, किस चक्र को? ये आज्ञा चक्र है। कौन सा चक्र है? ये आज्ञा चक्र है। इसको जो है सिद्ध करने से नीचे के जो 4 चक्र हैं वो सब सिद्धियाँ उनमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस गुरु की कृपा होनी चाहिए। किसकी कृपा? अरे इस आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए गुरु के पास ये ताला लगा हुआ है। कबीर ने कहा नहीं, 10वें ताला लगा, 10 द्वार है ना, ये 10 द्वार का ये भी 6ठा द्वार है नहीं, यहाँ ताला लगा हुआ। लेकिन ये ताले की चाबी किसके पास है? गुरु के पास ताले की चाबी है। इसलिए चाबी को प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस शरीर को गुरुमय बनाना पड़ता है। गुरुमय कैसे बनाते हैं? गुरुवर आप मस्तक में विराज गए, गुरुए नमः। गुरु जी आप हमारी आंखों में विराज गए, गुरुए नमः। गुरु जी आप यहाँ कानों में विराज गए, गुरुए नमः। नाक में विराज गए, यहाँ ये दोनों कंधे, ये दोनों कपोरिकाएं, ये मणिपुर, ये हाथ, नख, नखाग्र, छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी, सब जगह गुरु जी विराज गए। आप विरेज गए, आपको कोटि कोटि प्रणाम। एक गुरुए नमः। फिर यहाँ पाँव के नख, नखाग्र तक गुरु, 72,000 नशनाड़ियों में 3.5 पुद्गलों के अंदर गुरु जी विराज गए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो दिव्य कर्ण के ताले को खोलने की चाबी गुरु दे देते हैं, और जो है ये चक्र जागृत हो जाता। जब ये जागृत हो जाता है तो मानो सिद्धियों का भंडार, किसका भंडार? सिद्धियों का अखूट भंडार, अक्षय भंडार साधक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधक को साधना करते, सतत साधना करते रहना चाहिए। साधना बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। इससे भौतिक दैहिक थापा, इससे भौतिक
जो है सिद्धियाँ सारी प्राप्त होती है नहीं, तो दुख है वो नष्ट हो जाता है। इससे दैहिक ज्वर ताप आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इसकी साधना करने से देवी शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ करने से भी जो दुख होता है वो सब नष्ट हो जाता और ये विशुद्ध हो जाता है, बिल्कुल स्फटिक की तरह, गंगा जल की तरह ये विशुद्ध हो जाता है। तो हमें इसकी साधना सतत करनी चाहिए। यहाँ हम और सम दो पहरेदार हैं, इसके दो दल हैं। कितने दल है? एक हम और एक शम, ये दो पहरेदार है। भागवत कथा के अंदर इसकी कथा है। क्या कथा है इसकी? एक बार जो है जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे 4। कौन कौन से मानस पुत्र थे? सनक, सनक नंदन और ये सनातन, ये 4 पुत्र थे। इनकी इच्छा हुई कि भगवान के वैकुंठ द्वार में चलना चाहिए और उनके दर्शन करना चाहिए, तो वे वैकुंठ द्वार के अंदर जाने लगे। लेकिन जो ही आगे गए तो इनके 2 पहरेदार थे। भगवान के वैकुंठ के द्वार पर, मुख्य द्वार के ऊपर, जैसे सिंहपौल कहते हैं, इस सिंहपौल के ऊपर 2 पहरेदार थे। दोनों पहरेदार खड़े थे और कोई भी उनकी आज्ञा के बिना आगे नहीं जा सकता। उन्होंने रोक लिया, मैं तो ऐसा कर दिया है। तो जब वो, इसका मतलब ये था, इसका संकेत कर दिया है कि भाई उन्होंने 6 डोडी प्यार कर ली। कितनी? 5 डोडी प्यार कर ली और 6ठी डोडी, ये 5 चक्र जो है उन्होंने पाए। डोडी का मतलब सोपान का मतलब, सीढ़ी का मतलब मूलाधार से लेकर के विशुद्ध तक 5 सोपान पार कर लिए। 6ठे पर वो पांव पहुँच गए। 6ठे पर जय और विजंत नाम के 2 पहरेदार। ये जय विजंत कौन सा पहरेदार थे? हम और सम। संकेत है इसका। क्या है संकेत? हम और सम 2 पहरेदार थे। जब उनको भी आगे नहीं पहुंचा जा सकता, तो जो साधना करेगा सतत, उसको ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि ये द्वार है रे, ये जो है आज्ञा चक्र ऊपर जाने का द्वार है। सहस्रार में भगवान के वैकुंठ द्वार में महल में जाने का द्वार है। यहाँ से जो है, जो साधना करेगा सतत, उसको इतनी शक्ति प्राप्त होगी कि चक्र अपने आप फूट जाएगा। माता कुंडली प्रसन्न हो जाएगी। माता कुंडली जब प्रसन्न होगी तो कहेगी तू चिंता मत कर, तू चिंता कर ही मत, चाहे तेरे कितना ही दर्द हो, चाहे कितना ही खिंचाव हो, सब खिंचाव दूर हो जाएगा मेरी कृपा से। किसकी कृपा? कुंडली स्वयं कहती है, मेरी कृपा से तुम्हारा खिंचाव दूर हो जाएगा, तेरे 3 ताप नष्ट हो जाएंगे। तुझे जितनी भौतिक सिद्धियाँ नीचे के द्वारों को, नीचे के चक्रों को पार करने से प्राप्त होती, वो सिद्धियाँ तुझे प्राप्त हो जाएगी। और इसलिए हमें इसकी सतत साधना करनी चाहिए। लेकिन एक बात है, इसकी साधना करने से गर्मी पैदा होती। क्या होती है? उष्मा। उष्मा को शांत करने के लिए हमें मोगरे की माला पहननी चाहिए। हमें जो है चंदन का लेपन करना चाहिए। किसका लेपन? चंदन का लेपन करना चाहिए। और यहाँ जो है इसको प्रातःकाल दबाने से, ये दबाने से खुलता है। ये ऐसे है ना, ये ऐसे, ये इस तरह से इसको यहाँ से दबाने से भी ये जागृत हो जाता है। तो इसके जागृत करने के अनेक साधन है। हमें जागृत और मन स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब तक आपका मन स्थिर, भागवत में भी तो कथा है 7 घंटे। धुंधुकारी के बांस था, उस बांस के 7 घंटे थी, और जब उसने तपस्या की तो 7 ही घंटे फट फट फट। 7 घंटे का मतलब 7 चक्र संकेत है, इशारा है कि भाई 7 घंटे मतलब 7 चक्र है। ये एक एक चक्र खुलते हैं तो साधना प्राप्त होती है। सुखदेव भगवान थे, जो जिस समय में पैदा हुए, जन्म हुआ उनका, उससे जन्म होते भागे, और उनके पिताजी जो है वह वेद व्यास जी पीछे पीछे भागे। माता भागी रहे, ठहरो ठहरो ठहरो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं ठहरना है। और जाकर के बहुत बड़े योगेश्वर बन गए। योगेश्वर, उन्होंने 6 चक्र का भेदन कर लिया, 7वें चक्र में पहुंच गए थे वो, और बहुत बड़ी योगेश्वर, हिरण्यगर्भ के समान। सबसे पहले ही योग विद्या की संस्थापना किसने की? हिरण्यगर्भ ने की। किसने की? हिरण्यगर्भ ने की। ओम का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। मानसिक उपासना करनी चाहिए। मानसिक जो है, मन में चुपचाप बैठ करके मन में उसका मंथन होना चाहिए। और इसी की गर्मी के शांत करने के लिए जो है एक दिमाग मंत्र देता हूँ आपको मैं, उस मंत्र की आप साधना करो। मंत्र को पढ़ो। भगवान सूर्य का मंत्र है, ओम नमस्तु दिवाकराय, ओम नमस्तु दिवाकराय,
ये ग्रीष्म उत्पन्न होती है उसको समय 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 स्वाहा। ओम नमस्तु दिवाकरात चित्त जान रोगान। चित्त मतलब इस शरीर में जो रोग है मन स्थिर नहीं रहता, वो चित्त जान रोगान समय 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 ठठ ठठ स्वाहा। ओम नमोस्तु दिवाकराय चित्त जान रोगान समय 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 ठठ 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 स्वाहा। ये मंत्र जपने से चित्त स्थिर होता है और गर्मी जो है। और फिर एक और इसका मंत्र है ओम नमो भगवस्तु दिवाकराय चित्तजान रोगान। चित्तजान जो है उष्मा समय समय चित्तजान रोग की जो उष्मा उसको शांत कुरकुशा। चित्तजान रोगान शांत कुरकुशा। ये मंत्र भी जपते रहने से चित्त के रोग, किसके रोग, अरे गर्मी पैदा होती है नहीं, इस गर्मी इसको सिद्ध करने के लिए इस पूरे शरीर में गर्मी प्राप्त होती, उस गर्मी को शांत करने के लिए मंत्र बोलना अपना बहुत जरूरी है। मंत्र साधना कर समाधि तो होते संयम। संयम का मतलब है ध्यान धारणा और समाधि। संयम का मतलब क्या है? ध्यान धारणा और समाधि, ये तीनों मिलकर के संयम कहलाते हैं। दृढ़ता, मन की दृढ़ता, एकाग्रता। कौन सी एकाग्रता? मन की एकाग्रता होने से समाधि लगी, और समाधि लगने से ये जो द्वार है ये वैकुंठ का द्वार कहलाता है, इसको त्रिकूट कहते हैं। गंगा जमुना और सरस्वती जैसे कुंभ के मेले में तीनों मिलती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो मूलाधार से तीनों ईड़ा पिंगला सरस्वती चलती है वो यहाँ आकर के तीनों ये मिल जाती है। इसलिए इसको जो है त्रिपुर भी कहते हैं, इसको त्रिकूट भी कहते हैं और इसको द्वार कहते हैं। किसका द्वार है? वैकुंठ में आगे पहुंचने का द्वार है। इसलिए हमें इसकी सतत साधना करते रहना चाहिए। इसकी साधना करने से आपको सिद्धि प्ररोको मत, आप सतत साधना करो, आपको माँ की कृपा आपके ऊपर खूब होगी और आपको ये चुभन शांत हो जाएगी। आपका जो रोग दूसरा शरीर में दैहिक भौतिक दैहिक ये 3 प्रकार के ताप वो भी नष्ट हो जाएंगे। पतंजलि योग में लिखा हुआ है 6 उपाय हैं किसको? इस मन को शांत करने के लिए। जब तक मन शांत नहीं होगा तो ये आज्ञा चक्र की जागृत होगा क्या? जब मान ले माँ की कुंडली की तो कृपा होगी तब आज्ञा चक्र जागृत होगा। और पतंजलि योग शास्त्र में लिखा है मन से ये जो 5 या 6 प्रकार के उपाय, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के उपाय हैं, उससे मन एकाग्र होता है। मन एकाग्र होने समाधि प्राप्त होती, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है और सब जो है सिद्धियाँ आज्ञा चक्र जो है सिद्ध हो जाता है। मैं अब आपको कल और मंत्र और सिद्धियाँ बताऊंगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।